भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देश की आजादी की 75वीं सालगिरह यानी अमृत महोत्सव कई सारे ऐतिहासिक मौके लेकर आया है। बड़ा मौका ये है कि देश की संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है और पुरानी संसद के बगल में दोनों संसदों के भवन एक साथ दिखाई पड़ते हैं और हम बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ न्यू पार्लियामेंट, नई संसद के भवन के निर्माण की गाथा आपको बताते हैं, जिनके साथ उस भवन के संसद भवन के कहें तो इंटीरियर के आर्किटेक्चर यहाँ पर हमारे साथ हैं। पिता पुत्र की जोड़ी है और इनसे हम बात करते हैं, नरसिंह जी कुलारिया और साथ में जगदीश जी कुलारिया। तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर फर्नीचर है, आर्किटेक्चर है, इन तमाम चीजों में किन किन चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखा। जी संजय जी, हम इंटीरियर के आर्किटेक्चर नहीं, हम फर्नीचर बनाने वाले हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं। जो हमारी कंपनी की नाम है नरसिंह इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। जो ये हमें बहुत खुशी होती है शर्मा जी आपको बताने के लिए, क्योंकि जो मोदी जी के सपने थे और आज मैं भी आज पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। आज हमारी कंपनी में 6000 एक से एक बेस्ट कारीगर है, जो किसी को नॉलेज 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है। तो आज हमने ये एक साल के अंदर 2000 कारीगर दिन रात हम काम किया। तो ये हमने ये नया संसद भवन का बिल्डिंग का इंटीरियर हमने तैयार किया और हमें काम करते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। जो आर्किटेक्ट, जो HCP अहमदाबाद के आर्किटेक्ट है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टाटा प्रोजेक्ट में। उन्होंने मुझे मौका दिया ये इंटीरियर का काम करने के लिए। और मोदी जी के जो सपने हैं, आज हमें ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि उनका जो सपने है और वो आज हम उनके सपने जो पूरे कर रहे हैं। उनके सपने देश के सपने हैं और आप इसलिए गौरवान्वित हैं कि आप इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। और कहते हैं लोग कि एक पुरानी कहावत है और पुराना शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। तो आपसे ज्यादा खुशनसीब तो ये है कि इसने अपना विदेशों से डिग्री लेकर जो पढ़ाई की है वो देश के एक नायाब मॉडल बनाने में, संसद का मॉडल बनाने में इन्होंने अपनी प्रतिभा लगाई है। तो जगदीश, ये आपके लिए एक बहुत आपके पूरे CV में एक बहुत ही गौरव की चीज है ये जुड़ेगा कि आपने देश की संसद बनाने में उसके इंटीरियर्स, उसके लकड़ी के काम, जितना भी आर्टिकुलेटिव काम है लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल का, उसमें आपका भी योगदान है अपने पिताजी के साथ। जी संजय जी, प्रोजेक्ट का अगर आप साइज देखें, स्केल देखें तो बहुत ही बड़ा है। इसमें जो फर्नीचर आइटम्स लगे, फिक्स फर्नीचर लगे, ये सारा हमारे मुंबई की फैक्ट्री में सब सारा रेडी हुआ है और यहाँ पर आके असेंबल हुआ है। इस स्केल पर काम करने के लिए आपको बहुत ही बड़े मशीनरी सेटअप चाहिए। अब इंडिया में जैसे अभी काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा मौका मिला जिसमें हम स्केल में ये काम करें और इस हर चेयर, हर सोफा, हर फर्नीचर आइटम के ऊपर बहुत इंटीग्रेटेड डिटेल्स है, इनले का काम है, बहुत ही अलग तरीके का काम है। और उसे बनाने के लिए हमें दिन रात हमारी मशीनें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मशीनें 24 घंटे में से 20 से 21 घंटे चलती थी। पिछले 1.5 ईयर से कंटिन्यूसली चल रही है। वहाँ मशीनें चल रही है, यहाँ लोग लगे हैं। नरसिंह जी, किन किन चीजों को आपने ध्यान में रखा ताकि एक नायाब ऐतिहासिक ऐसी चीज हो? ये तो सैकड़ों साल चलने वाली चीजें हैं सर। ये हमारे देश की एक शान है। हमारे यहाँ तो इसमें क्या क्या चीजें ऐसी होगी, नायाब होंगी, जो बिल्कुल लोग देखें तो आंखें खुली और मुंह खुला रह जाए? जी शर्मा जी, मुझे ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है कि जैसे हमारे पुराना जो संसद भवन है और आज अभी आप नया देख रहे हो। अभी आप नया में जो हमने बेंचें बनाई है, सीलिंग बनाई, आप ये देखोगे सीलिंग के अंदर एक लोकसभा के अंदर 200 जो लीफ लगे अंदर, तो स्पेशल जो लीफ है वो देखने लायक है। जो बेंचें बनाई है, स्पेशल जो टीक वुड की जो बेंचें बनाई है, सीटें बनाई है, पैनलिंग की हमने, पब्लिक मीडिया गैलरीज बनाई है। और जो बाहर की जो पैसेज है, जैसे हमने पैसेज में सीलिंग जिसमें 5-5 हजार सीट लगाई है, 5000 पीस लगे। आपका कौन सा पीस लगा कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, इतना हमने भव्य बनाया है आप देखने के लिए, कारीगरी की काम। और ये आपको प्राउड फील होएगा शर्मा जी देखते हुए। जैसे पुरानी संसद, जो अभी का संसद भवन है, इसके सेंट्रल हॉल में उल्टे चलने वाले पंखे हैं जो नीचे से जिनकी वो शुरू होते हैं और वैसे चलते हैं। तो ऐसी कुछ चीज देखने को मिलेगी जो बिल्कुल नायाब हो। और जी, आप लोकसभा की जब सीलिंग देखोगे, सीलिंग जैसे हमारी लोकसभा की सीलिंग ऐसे भी गोल है और वैसे भी गोल है। अच्छा, हाँ, तो आप अंदर जाके देखोगे तो आपको वाव फैक्टर होएगा। जो अंदर इंटर होगे लोकसभा में या राज्यसभा में,
कारीगरी के काम हमारे देश के महान से महान कारीगरों ने यहाँ काम किया, दिन रात हम लोगों ने काम किया है। लकड़ी का काम, पैनलिंग का काम, सीलिंग का काम और सीटों, चेयर, सोफा, हर चीज है। इसमें आखिरी सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थिंक लोकल और एक्ट ग्लोबल, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा इसमें, जिसमें भारतीयता की झलक हो, हमारी संस्कृति की झलक हो, हमारे इतिहास की झलक हो, सभ्यता की झलक हो, वो भी आधुनिकता के साथ। मैं इस चीज में मैं मोदी जी का बहुत बड़ा, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आज इस पार्लियामेंट के अंदर एक खिला भी हमने बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया है। पूरा हमारे भारतीय चीज, हर चीज देखो आप, प्लाईवुड देखो, वीनियर देखो, वुड तो हमारे पूरे सीपीटी वुड जो हमारे सेंट्रल प्रोविजन से हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परचेज करके हमने उसको प्रोसेस करके पूरा फर्नीचर बनाया है। तो यहाँ ये नए संसद के भवन की बिल्डिंग में एक भी चीज हमने बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया है। हमारे देश के कारीगर, मैं खुद स्किल इंडिया का चेयरमैन हूँ, फर्नीचर फिक्चर स्किल काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। लोगों को ट्रेनिंग देना, हमने यहाँ 2000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो ये कितने एक गर्वान्वित होती बात होती कि हमारे लोगों ने, हमारे कारीगरों ने हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हमने यहाँ ये हर चीज है, ये बहुत पूरा किया। जगदीश, कितनी बड़ी चुनौती थी जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर में भी ऐसा हो, जैसे ड्यूटियन साहब ने डिजाइन किया और सारी चीजें उस समय के ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने, तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि पाश्चात्य स्थापत्य कला और भारतीय स्थापत्य कला को कैसे एक अच्छा वो किया जाए। तो आप लोगों ने इसमें क्या किया? इसमें आर्किटेक्ट्स ने काफ़ी चीज़ें कवर की है। इंडिया गैलरीज जो अंदर गैलरीज है उसमें अलग अलग कल्चर और आर्टिस्ट को उन्होंने कवर किया है। जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज है वो उन्होंने कवर किया है। आपके आगे कितनी बड़ी चुनौती थी उसको? चुनौती जैसे हमारे आगे आप बोलो तो जो सारा फर्नीचर था, अभी आप इसमें आप फर्क देखोगे तो बहुत सुपर फाइन फिनिशिंग के अंदर आप जैसे एंटर करोगे तो इसका जो पॉलिश और जो क्वालिटी ऑफ वुडवर्क है वो बहुत ही शानदार है। एक वो चीज़ होगी। दूसरी हर चीज़ में बहुत ही जैसे आर्किटेक्चर, दो अलग आर्किटेक्ट्स है, खुद की एक थीम होती है। सो एचसीपी आर्किटेक्ट्स की ऐसी थीम थी कि ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस और ज़्यादा कर्वेचर नहीं ऐड करें, लेकिन आप अगर सीलिंग देखो तो बहुत ही अलग तरीके की सीलिंग बनाई उन्होंने जिसके अंदर कर्वेचर है। और उसको बनाने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट में 1.5 साल के अंदर हमने सारा इंटीरियर फिनिशिंग का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कितनी दिलचस्पी ली इस सारी चीजों में कि लकड़ी कैसी होनी चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए? हम तो प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ, माननीय जी से, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो लोग आते हैं बहुत डे टू डे, हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब जोशी साहब हैं या थारा मैम है, टाटा की टीम है या पीमो से जो लोग आते वो हैं, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री दिन में एक बार दो बार आते हैं कि ये आप कैसे कर रहे हो, ये कैसे करो, लुक एंड फील, इसका मतलब बैठने में कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ध्यान दे रहे हैं। और दिन रात हम इसमें लगे हुए। और मैं आर्किटेक्ट का डिजाइन भी आपने पूछा था, बहुत अच्छी डिजाइन है आर्किटेक्ट के, हर चीजों का। अब चैम्बर ले लो, बाहर का एरिया ले लो, आर्किटेक्ट की बहुत अच्छा डिजाइन है। और डिजाइन के हिसाब से हमें भी काम करने का बहुत अच्छी मतलब खुशी हुई हमें काम करते हुए। 1.5 साल के अंदर करने में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और स्पेशल मैं धन्यवाद मोदी जी को देना चाहता हूँ कि आज इस सेंट्रल विस्टा में हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहे हैं। यानी स्थापत्य और डिजाइनिंग का एक नायाब नमूना देश की संसद की नई इमारत, नई बिल्डिंग राष्ट्र को समर्पित हो रही है। और ऐसे में देश के लिए, लोकतंत्र के इतिहास के लिए और भारत के इतिहास के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है इस इमारत के जरिए, जिसमें कलाकारों ने देश की कला, देश के कलाकार, देश की संसद और देश का पुरातात्विक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान, जिसे इसमें बहुत करीने से तराशा गया है, संवारा गया है, सजाया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब इसे देखें तो बस देखती रहती। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा।